अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, एक बार फिर मैं मौजूद हूं ग़ुलाम हुसैन पार्क में, जिसको लेकर मीडिया में काफ़ी आहोकार मचाई गई कि यहाँ जब मरियम नवाज़ साहिबा का तंजीमी कन्वेंशन हुआ तो यहाँ पर दरख्त काटे गए, झूले उतार दिए गए। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़, एक बड़ी मुस्बत चीज़ जो हमें नज़र आई है, जो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि जिन झूलों का कहा जा रहा था, जिन बाकी चीज़ों का कहा जा रहा था, गेट का कहा जा रहा था, दीवार का कहा जा रहा था कि वो तबाह किए गए हैं, उसका नुकसान किया गया है और उसको लेकर अदालत में भी रिट दायर की गई है, वो अपनी जगह दोबारा लग चुके हैं। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से PP63 के कैंडिडेट शुएब भट्ट साहब। तो हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये अनहोनी अचानक जो हम माजी में इस रवायत को नहीं देखते कभी कि ऐसे हुई हो, ये कैसे हो गई। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये अचानक सियासी इवेंट के बाद, सियासी जलसे के बाद ये रविश कभी भी नहीं रही कि किसी ने बाद में दोबारा उसका जो इंतज़ाम व इंसराम संभाला और ठीक किया गया हो, तो ये आपको अचानक कैसे ख्याल आ गया? ये देखें जी, ये जो हमारा तंजीमी वर्कर कन्वेंशन था, इसकी ज़िम्मेदारी पार्टी की तरफ से जो हम लोगों को जो दी गई थी, हमने पहले दिन ही ये लिख के दिया था कि जो चीज़ें हम लोग इधर से रिमूव करेंगे उनको हम लोग दोबारा लगवा के देंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये पार्क भी हमारी गवर्नमेंट में बने हुए हैं, ये बच्चे भी हमारे ही इधर आके खेलते हैं, हम लोग इधर आते हैं। वो अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन चीज़ों को जो है ना एवं यहाँ से चीख कर और अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए जी चोरी हो गया, डकैती हो गई, जी फलां हो गया, ये गैर मुनासिब बातें हैं। पॉलिटिक्स में दिल बड़ा रखना चाहिए। सारी जमातें जलसे जुलूस करती हैं। भट्ट साहब, आपका ये ख्याल है कि ये एक नॉन इशू था जिसको इशू बनाया गया? जी डेफिनेटली नॉन इशू था, कोई ऐसी बात ही नहीं। देखें, ये कहना कि जी झूले चोरी हो गए और ये कहना दरख्त बेचकर जलसे के इंतजाम के पैसे पूरे किए गए, आप खुद सोचें ना, ये कितनी मतलब गैर अखलाकी बात है। ये देखें, दरख्त भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं और झूले भी ये देखें वापस लग गए हैं। अब मुझे बताएं, ये जो साहब कह रहे थे झूले चोरी होकर इंतज़ाम किए, ये सोने का जो झूला हमने उतारा था, हमने वो देखे सोने का झूले के ऊपर उसको ठीक करवा के उसके मज़ीद सोना लगवा के वापस लगा दिए। अब ये कैसी बात है कि आप कहते हैं जी दरख्त बेचे, जी घास बेच दी, जी वो फलां चीज़ बेच दी, गेट बेच दिया, ग्रिलें बेच दी, वो कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं मतलब आज शब बरात का अगला दिन था, मैं रोज़े में हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमने पहले से ये चीज़ तय की हुई थी कि जो चीज़ें होंगी ये हम लोग इसको ठीक करवाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं पहले से ये सारा कुछ तय था, आपने बाकायदा तहरीरी फॉर्म में, रिटन फॉर्म में दिया था कि आप ये करवाएंगे। तो जब मीडिया पे इतना ज़्यादा शोर इस चीज़ का मचाया जा रहा था, आपके खिलाफ रिट हो गई, तो आप वो चीज़ें तब क्यों नहीं मंजर आम पर लेकर आए? किसके पास, मतलब हमसे किसी ने पूछा है? हमसे किसी ने नहीं पूछा। आप देखें, जलसा था 3 को, 4 को आपको पता वो जो पिलर गिरे थे वो बनना शुरू हो गए। रिट तो मसूफ ने की, तो लेकिन देखें ना, इनकी रिट से ना भी करते हैं, इस रिट से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, जलसे जुलूस होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, कोई ख़राब हो जाती हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, इसका नाम है ग़ुलाम हुसैन पार्क। ये जिनका नाम पे पार्क बना है वो भी मुस्लिम लीग ही हैं। ये इंकिशाफ है, ये आप बता रहे हैं देखने वालों को? बता रहा हूँ कि वो कौन बर्दाश्त करता है कि मेरे बाप दादा के नाम पे एक पार्क बना हो तो उसको मैं ख़राब कर दूँ। मैं आपको ये मज़े की बात बताता हूँ कि जो इंतज़ामात जो ज़ाहिर है हम लोग मिल के करते हैं, जैसे भी होते हैं, ये खुर्रम साहब ने अपनी जेब से ठीक करवाए हैं। इसका पैसा मैंने नहीं दिया, मैं क्रेडिट लूँ इसका। उन्होंने खुद ठीक करवाए हैं कि यार ये ठीक करवाने हैं। उनका भाई आतिफ जो है, वो नासिर खोखर साहब आके वो सारे पिलर उन्होंने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से ठीक करवाए हैं। मैं आपको ये सच कह रहा हूँ। लेकिन भट्ट साहब, हमने पहले भी देखा है, पहले भी ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बल्कि उसके अलावा PTI के भी जलसे होते रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आप ही की बात करूं, चूँकि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो पहले माजी में आपने कभी या मीडिया ने कभी दिखाया या देखा कि ऐसा दोबारा इस तरह उसको ठीक किया गया हो? क्या ये सिर्फ रिट का प्रेशर ही नहीं था जो सेशन कोर्ट में की गई है? देखिए, कभी ऐसा हुआ नहीं ना। मतलब जना स्टेडियम में हुआ तो वहाँ पे कोई चीज़ उतारी नहीं की तो लगानी क्या थी? वहाँ झूले तो नहीं लगे हुए, जंगले काटे गए थे। नहीं, जंगले जो भी काटे गए वापस लगाए जाते हैं। ये देखें, ये इंतज़ामिया जो होती है ना, उन्होंने वो करवा के छोड़ते हैं। ये चीज़ वो करवानी होती है, हमने लिख के दिया होता है। और देखें, आप कहते हैं नहीं हुआ, PTI के दौर में हमने कुछ काम किया और जंगले काट दिए होंगे तो वो वापस ना लगाए, तो हमारे पे तो वैसे ही 11 FIR हुई थी, वो क्यों नहीं थे करवाने? वो भी हमने किए थे। ये ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। बहरहाल रवादारी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, बर्दाश्त बड़ी ज़रूरी है। ये बड़ा अच्छा मैसेज है भट्ट साहब जो आप दे रहे हैं अपने दूसरे मुखालिफिन को। डॉक्टर साहब, दिल बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे
और झूठ नफरत फैलाएंगे तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। बट तो मैं आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। झूले आपने लगवा दिए, गेट आपने लगवा दिया, दीवार आपने सही करवा दी, लेकिन एक दरख्त कटा था, उसका क्या बनेगा? वो दरख्त जो है वो काफ़ी, जिस तरह आपके पीछे बैकग्राउंड में ये दरख्त नज़र आ रहा है, वो इस तरह सायादार दरख्त था, तकरीबन 10 साल उसकी एज बताई जा रही है, उसका क्या होगा? वो तो काफ़ी बड़ा नुकसान नहीं कि वो हो गया? देखिए ये तो PHA वाले बता सकते हैं, उन्होंने ट्रिमिंग की होगी इसकी। अगर कोई दरख्त कटा, मेरे ख्याल में तो कोई दरख्त नहीं कटा, ट्रिमिंग की होगी उन्होंने, वो रूटीन में करते हैं, उन्होंने ट्रिमिंग किया। हमने कोई दरख्त नहीं काटा, ना हमने किसी चीज़ को, हमारा ये काम नहीं है। हम पॉलिटिशियंस हैं और हमारे से पॉलिटिक्स की तो बात कर सकते हैं, जलसा निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, लोगों के काम कर सकते हैं। दरख्त काटना में आता ही नहीं, हमने क्यों काटना था दरख्त। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये मौजूद थे। आपने देखा शुएब भट्ट साहब जो मुस्लिम लीग नून के PP63 से कैंडिडेट हैं, उनका यही कहना है कि ये चीज़ें जो जहाँ हमने उतारी थी मरीम नवाज़ के कन्वेंशन के लिए, वो दोबारा से रिप्लेस कर दी गई हैं। झूले लग गए हैं, गेट जो है वो लगाया जा चुका है, दीवार जो है उसकी मुरम्मत की जा चुकी है, और जो दरख्त है जिसका हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि वो हमने नहीं उतारा, हाँ PHA ने हो सकता है ट्रिमिंग की हो, और वो गुजरांवाला की सियासत में एक रवादारी का पैगाम देना चाह रहे थे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।